नमस्ते दोस्तों। आज हम शेर और चालाक सियाह की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे शांत और सुंदर जंगल में सारे जीव जंतु खुशी खुशी रहते थे। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, झरनों की कल 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 करती आवाज से जंगल गूंजता रहता था। हर जानवर अपने अपने काम में व्यस्त रहता। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। एक ताकतवर शेर। उसका नाम था बर्बर। न सिर्फ बलवान था, बल्कि बहुत क्रूर और निर्दयी भी था। वह दिन में तीन तीन जानवरों का शिकार करता, उन्हें बेवजह मारता और डर फैलाता। अब जंगल के सभी जानवर भयभीत हो चुके थे। कोई मैदान में नहीं आता, कोई नदी के पास जाता। सब छिपे छिपे रहने लगे। एक दिन बूढ़ा हाथी, चालाक लोमड़ी, समझदार सियार, हरे भरे पेड़ों पर रहने वाला तोता, खरगोश, हिरण, बंदर, सब इकट्ठा हुए। हाथी ने कहा, अगर हम सबने मिलकर कुछ नहीं किया तो एक दिन यह शेर हमें खत्म कर देगा। सियार ने कहा, हमें समझदारी से सोचना होगा, ताकत से नहीं। बुद्धि से ही हम उसकी भूख और क्रूरता को हराने में सफल हो सकते हैं। बहस के बाद उन्होंने तय किया कि वे शेर से एक समझौता करेंगे। सभी जानवरों का एक दल शेर बड़बड़ के पास गया और डरते हुए प्रस्ताव रखा। हे जंगल के महाराज, हम सभी आपके लिए प्रतिदिन एक जानवर भेजेंगे भोजन के लिए। इस तरह आपको शिकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बाकी जंगल सुरक्षित रहेगा। शेर ने गुर्राकर कहा, अगर किसी दिन मेरा भोजन नहीं आया तो मैं 10 जानवरों को एक साथ खा जाऊंगा। जानवरों ने डर के मारे हामी भर दी। अब रोज सुबह जंगल से एक जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। हर दिन अलग अलग जानवर चुना जाता। एक दिन खरगोश गया, एक दिन हिरण, फिर एक दिन भेड़िया। सबका अंत बर्बर के मुंह में होता। अब सब जानवर बारी बारी से जा रहे थे और उनका दिल दहल जाता था। छोटे बच्चे अपनी मांओं से चिपक कर रोते थे, मां, शेर हमें भी खा जाएगा क्या? एक दिन जंगल की सूची में नाम आया, संकेत। संकेत जंगल का सबसे चालाक और होशियार सियार था। उसने जब अपना नाम सुना तो डर जरूर गया, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराया। अगर मैं सीधा चला गया तो मरना पक्का है, लेकिन अगर मैं सोच समझ कर चलूं तो शायद शेर का अंत आ जाए। संकेत के दिमाग में एक योजना जन्म ले चुकी थी। संकेत जानबूझकर धीरे धीरे चला। कभी रुककर पानी पिया, कभी किसी पेड़ के नीचे सुस्ताया और कभी जमीन पर गोल गोल घूमता रहा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, शेर का गुस्सा बढ़ रहा था। आज का भोजन अब तक नहीं आया। क्या ये जानवर मुझे धोखा दे रहे हैं? वह गुर्राकर पेड़ों को पंजों से नोचने लगा। अंततः जब सियार पहुंचा तो दोपहर रल रही थी। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मेरी भूख से मेरा दिमाग फट रहा है। अब मैं तुम्हें खाने के बाद पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। संकेत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो समय से ही चला था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया। क्या? शेर चौंका। एक और शेर? हाँ महाराज, वह कह रहा था कि वह इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे डराया, मारा पीटा और कहा कि आज से जंगल उसका है। शेर आगबूला हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी इतनी हिम्मत! मेरे जंगल में मेरे रहते कोई और राजा बनने की सोच भी कैसे सकता है? संकेत बोला, महाराज, मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। अगर आप चाहे तो मैं उसे दिखा सकता हूं। हाँ, अभी ले चल मुझे उसके पास। संकेत शेर को एक पुराने कुएं के पास ले गया। वह कुआं बहुत गहरा था और उसमें पानी भरा था। महाराज, वो शेर इसी कुएं में रहता है। आप झांकिए, अभी देख लीजिए। शेर ने कुएं में झांका और उसने जो देखा वह चौंकाने वाला था। कुएं के पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, एक बड़ा बलवान दहाड़ता हुआ शेर। शेर ने सोचा, यही है वह नकली राजा। गुस्से में आकर शेर ने दहाड़ा और सामने वाला शेर भी दहाड़ा। अब शेर और भी भड़क गया। अब मैं तुझे खत्म करूंगा, कहकर वह सीधा छलांग लगा बैठा। कुएं में शेर बड़बड़ गहरे पानी में गिरा। चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही समय में वह डूब गया। संकेत ऊपर बैठा मुस्करा रहा था। उसकी बुद्धिमानी और साहस ने जंगल को बचा लिया था। जब उसने ये खबर जंगल में सुनाई, सभी जानवर खुशी से झूम उठे। बच्चों ने ताली बजाई, पक्षियों ने गीत गाए और सियार को हीरो घोषित किया गया। कहानी की शिक्षा: बुद्धि से बल को हराया जा सकता है। संकट के समय घबराने के बजाय सोच समझकर काम लेने से रास्ता निकल सकता है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।